नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक महान राजा और ऐसे वीर पुरुष कि जब भारत में दौर बहुत अव्यवस्थित चल रहा था, पूरे भारत में जो है वो मुगलों का शासन था, फिर भी डटे रहे अपने राज्य और रियासत की रक्षाओं के लिए। जी हाँ, आज के हमारे टॉपिक का जो मुद्दा है वो है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप एक महान राजा, अच्छे शासक, साहसी योद्धा और नेक दिल इंसान थे। महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। वे मेवाड़ के 13वें राजा थे। उनके पिता का नाम उदय सिंह और उनके माता का नाम जयंती बाई था। महाराणा प्रताप एक ऐसे साहसी योद्धा थे कि जब पूरे भारत में अकबर ने तबाही मचा दी थी, पूरे संपूर्ण भारत पर मुगलों का राज हो गया था, तो राजस्थान में एक जगह बची थी जिसका नाम था चित्तौड़ और मेवाड़। मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप। तो देखिए, दौर है ये 1540 का, जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। बचपन से ही इनके अंदर जो लीडरशिप की क्वालिटी वो बड़ी बेहतरीन थी। बचपन में भी ये अपनी दोस्तों के साथ एक टीम बनाते थे जिसके ये प्रमुख लीडर होते थे, और टीम में मिलकर काम करने की जो भावना का विकास जो है उनके अंदर बचपन से ही होना प्रारंभ हो गया था। तो जैसे घर में डिस्प्यूट होते ही है, तो महाराणा प्रताप के जो पिताजी है उदय सिंह, इनकी 4 रानियां थी। हर रानी की इच्छा थी कि उनका पुत्र जो है वो राजा बने। उनमें से एक रानी थी धीरबाई, वो चाह रही थी कि उनका जो बेटा है जमाल, वो जो है मेवाड़ का अगला शासक, रूलर यानी राजा बने। फिर सब रानियों की अपनी अपनी मंशा थी कि मेरा पुत्र राजा बने, मेरा पुत्र राजा बने, मेरा पुत्र राजा बने। लेकिन उन सबसे में जो सबसे योग्य व्यक्ति थे वो थे प्रताप, राणा प्रताप। तो उनको फाइनली राजा बनाया गया मेवाड़ का। उस वजह से क्या होता है कि घर में विद्रोह हो जाता है, और कहते हैं ना कि जब जब घर टूटेगा तब तक पड़ोसी लूटेगा। यही कहावत सिद्ध हुई वहाँ पर भी, और उनके घर का जो फूड का फायदा है वो अकबर ने उठा लिया। और अकबर ने जितने भी इनके फिर एंटी ग्रुप था उन सबको अकबर ने अपने साथ मिला लिया, और तरह तरह से प्रयत्न किए कि महाराणा प्रताप जो है या तो उनका आधिपत्य स्वीकार कर ले और या उनके चित्तौड़ उन्हें मेवाड़ सौंप दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अकबर ने भरपूर प्रयास किया महाराणा प्रताप को मनाने का कि किसी तरह से प्रताप मान जाए। पहले उन्हें प्रलोभन दिया गया, अलग अलग तरीके से लालच दिया गया, लेकिन फिर भी नहीं माने। और एक बार तो कहते हैं कि अकबर ने कंडीशन रख दी थी भी संपूर्ण भारत का आधा हिस्सा, क्योंकि मुगलों ने पूरे भारत पर आक्रमण किया था, तो कह रहे थे भी आपको जो है वो आधा भारत दे देंगे, आप हमें बदले में मेवाड़ दे दो। क्योंकि मेवाड़ जो है राजस्थान का एरिया का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहीं से जो होकर जो है वो विदेशी व्यापार होता था उस समय। लेकिन महाराणा प्रताप ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा था भी हमें आपका राज्य नहीं चाहिए, आपका क्षेत्र नहीं चाहिए, हमारे पास जो है हम उसमें खुश है। अब ये बात अकबर को खटक जाई कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं सब कुछ दे रहा हूँ फिर भी महाराणा प्रताप जो है वो मेरे आगे हार नहीं मान रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने अलग अलग रणनीतियाँ बनाई और प्रयास किया कि वो किसी तरह से महाराणा प्रताप को या तो बंदी बना ले या उन्हें पराजित कर ले। लेकिन महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में असमर्थ रहे। उसके बाद जब उन दोनों के बीच द्वेष बढ़ गया और महाराणा प्रताप के जो अपने थे उन्होंने गद्दारी करके साथ मुगलों का दिया, उसके बाद एक भीषण युद्ध होता है जिसे हम सब हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से
जानते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 ईस्वी को हुआ था, एक भीषण युद्ध था। देखिए अकबर के पास बहुत बेहतरीन सेना थी। कहते हैं कि अकबर की सेना में बहुत दम था, अकबर के सेना में बहुत दम था, लेकिन महाराणा प्रताप के सीने में दम था। जी हाँ, अकबर की सेना जो बहुत बड़ी टुकड़ी थी जिसमें लगभग 80,000 सिपाही थे, और महाराणा प्रताप की सेना में मात्र 15,000 सिपाही थे। तो दुविधा ये भी थी कि इतनी बड़ी सेना से युद्ध कैसा किया जाए, लेकिन महाराणा प्रताप जिस तरह से वो खुद शासित थे, उनकी जो सेना की टुकड़ी है वो भी बहुत शासित थी। उन्होंने कहा था कि हमारे मेवाड़ का एक एक सैनिक मुगलों के 10-10 सैनिकों के ऊपर भारी पड़ेगा। और बहुत भयंकर युद्ध चला वहाँ पर हल्दी घाटी में, और महाराणा प्रताप ने अपने वीरता का परिचय देते हुए बड़े साहस से युद्ध किया। और कहते हैं कि बेलोल खान के साथ जब युद्ध हो रहा था तो उन्होंने अपनी तलवार के एक बार से बेलोली खान को भी काट दिया, और वो तो कटे ही कटे, साथ में उनका पूरा घोड़ा भी कट गया। इतने ताकतवर थे महाराणा प्रताप। और इनके बारे में एक कहानी है। इनका जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। दुनिया में तमाम सारे घोड़ा पैदा हुए, लेकिन महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक और उनका जो हाथी था राम प्रसाद, इनके बहुत वर्णन होता है इनकी कहानी में। कहते हैं चेतक इतना प्रिय था इनको, अपना घोड़ा अपने पुत्र से भी ज़्यादा प्रिय था। कहते हैं कि महाराणा प्रताप जब बहुत जख्मी हो गए थे युद्ध में, तो चेतक जो है वो बहुत आगे दूर तक इनको ले गए थे और उन्हें सेफ स्थान पर पहुंचा दिया। लेकिन बीच में जो एक बहुत बड़ा नाला था, जिसकी जो बहुत गहरा नाला था, और कहते हैं कि 24 फुट के आसपास जो है इसकी लंबाई थी। और चेतक खुद भी युद्ध में जख्मी था, क्योंकि उनके जो घोड़ा जो चेतक था उसका पैर कट गया था। फिर भी चेतक ने इस जगह से छलांग मारकर इस जगह पर ले आए थे महाराणा प्रताप को सेफली। और उसके बाद जो इनका घोड़ा चेतक है उसकी मृत्यु हो गई थी। और एक कहावत इनके हाथी के बारे में, कहते कि इनके पास एक हाथी था, राम प्रसाद नाम दिया था उन्होंने उसको। कहते हैं कि हाथी जो इतना बेहतरीन तरीके से हाथी ने भी युद्ध लड़ा महाराणा प्रताप की ओर से। कहते अकबर के 7-8 तो हाथी मार दिए और सैकड़ों में उनके घोड़े को तबाह कर दिया राम प्रसाद ने। उसके बाद राम प्रसाद को कब्जे में कर लिया अकबर की सेना ने, और इस हाथी को बंदी बनाकर हुए मुगल दरबार ले गए थे। फिर कह रहे कि जब वो कोशिश करे थे उस हाथी को अपनी तरफ से युद्ध लड़ाने के लिए, तो हाथी ने जो है वो सरेंडर कर दिया पूरी तरह से और खाना पीना छोड़ दिया, और कुछ दिन के बाद उनके हाथी की भी मौत हो गई थी। तब अकबर ने एक सबक सीखा कि महाराणा प्रताप का जब घोड़ा और हाथी को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो महाराणा प्रताप को मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो फाइनली उनके बीच युद्ध खत्म हो गया वहाँ पे। और जब महाराणा प्रताप इस युद्ध से पराजित हो गए थे, तो उन्होंने दोबारा क्या करा, कमबैक करा। कब 1579 में। देखिए जब ये युद्ध हार गए थे, तो उसके बाद देखा इन्होंने कि रियासत में भी इनके साथ बगावत होगी, और इनके अपने बहुत सारे ऐसे साथी थे जो मुगलों का साथ दे रहे थे। तो देखिए फिर भी इन्होंने अपना जज्बा नहीं छोड़ा। फिर भी इन्होंने कहा भी अपने राज्य की, देश की रक्षा करूंगा। और जंगलों में रहते थे, कंद मूल सूखा रूखा खा करके भीलों के बीच रहते थे, जिसे वर्तमान में हम शेड्यूल्ड ट्राइब या शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, उनके बीच रहते थे। और उनके साथ ही जो कुछ भी जंगल में सूखा रूखा खाने को मिलता था वो खाना खाते थे। और उन्होंने एक मिलिट्री तैयार कर दी वहाँ पर, भीलों की सेना। और द्विकंटक नीति, छापेमार युद्ध, ये सब उन्होंने उनको सिखाया। और उसके बाद जब उन्होंने कमबैक करा तो अकबर भी डर गया था। उनका साहस इतना था कि सब कुछ हाथ से जाने के बाद भी फिर से कमबैक करते हैं। सब कुछ, नई सेना, नए साथी, और अकबरों के जो एरिया होते कवर किए हुए उनकी रियासत में,
उनको फ्री करवा लेते हैं और 1579 के बाद जो है ये पुनः नियंत्रण पाते हैं अपने पूरी रियासत के अंतर्गत और वहाँ से मुगल को बाहर फेंकते हैं। फिर कहते हैं कि 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का एकदम निधन हो गया। मृत्यु का कारण बताया जाता है कि एक बार वो जंगल में गए थे और वहाँ पर जो है वो शायद शिकार करने गए थे, उनके ऊपर हमला बोल दिया था कुछ शेरों ने और कहते उसमें बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और जिसके बाद वो उससे रिलीफ नहीं हो पाया था उनको और फाइनली उनकी मौत हो गई थी। लेकिन जब तक लड़े बहादुरी से लड़े और इनकी युद्ध का एक किस्सा आता है। कहते हैं कि जब इनके साथ सब गद्दारी करे थे ना तो इनके एक सेनापति हुआ करते और उन्होंने जो है इनके जो साथी जो उस समय मुगलों का साथ दे रहे थे उनके एक परिवार को बंधक बना कर ले आए थे महाराणा प्रताप के पास कि महाराज हमने जो है एक जो साथी हमारे साथ गद्दार करे थे उनके एक परिवार को हम बंधक बना कर ले आए हैं, अब इसके बदले हम जो चाहे उनसे मांग सकते हैं। तो महाराणा प्रताप ने बोला कि ऐसा नहीं करना है, सम्मानपूर्वक जिस तरह से लाए हो उस तरीके से उनके परिवार को वापस भेज दो, क्योंकि जो योद्धा होते हैं वो किसी के सिर पे बंदूक रख के युद्ध नहीं जीतते। कहते हैं कि युद्ध जो है अपने बाहुबल से जीता जाता है, छल से नहीं। जीतेंगे तो बाहुबल से जीतेंगे, बल से जीतेंगे। और हमेशा वो इस फेवर में रहते थे कि ना तो किसी बुजुर्ग पे, ना किसी महिला पे, ना ही किसी बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, अत्याचार नहीं करना है। युद्ध लड़ना है तो योद्धा के साथ लड़ना है। युद्ध का फैसला जो है वो रण ए मैदान में होगा, किसी को बंधक बनाने से हमें क्या होगा। ठीक है, तो परिवार को उन्होंने वापस लौटा लिया था और खेत पत्र के साथ। ऐसे थे महाराणा प्रताप जो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे। इतने बहादुर थे कि छल कपट करना उन्हें बिल्कुल नहीं आता था। जब लड़ते थे तो बहादुरी से लड़ते थे। तो अकबर एक इसमें कहते भी है, कहते कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी तो अकबर बहुत रोए थे उस दिन। तो उनसे पूछते हैं उनके ही साथी भाई कि प्रताप अकबर आप रो क्यों रहे, आप तो हमेशा यही चाहते थे कि महाराणा प्रताप आपसे हार जाए। तो उन्होंने बोला था कि अकबर महाराणा प्रताप जो है ऐसा योद्धा था जिन्हें देखकर मेरा जो है योद्धा बना रहने का मन करता है। नहीं तो पूरे भारत में ऐसा कोई नहीं था जो मुझे चुनौती दे सके। पूरे अखंड भारत में एक ही राजा मिला महाराणा प्रताप जिसने बोला मुझे बराबर की टक्कर दी है। तो ये महाराणा प्रताप थे जो मुझे मेरे अंदर योद्धा बने रहने का एहसास कराता है। तो अकबर को भी दुख हुआ था इनके बनने से, हालांकि इनके बहुत बड़े दुश्मन थे। और फाइनली क्या होता है कि 1614 में महाराणा प्रताप के वंशज होते हैं अमर सिंह, राणा अमर सिंह, जो संधि कर लेते हैं अकबर के पुत्र किससे, जहांगीर से। और उसके बाद जो है वो शांति से वो अपने रियासतों को चलाते हैं। क्योंकि उसके बाद फिर 1520 के आसपास को तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी भारत में और फिर अंग्रेज़ों ने शासन शुरू कर दिया था। तो उसके बाद युद्ध वगैरह कम होते थे क्योंकि लड़ाई फिर अंग्रेज़ों के साथ ही होती थी। महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है कि इनकी 7 फुट 5 इंच, इन्हें लगभग 7.5 फुट लंबे थे और लगभग 200 किलो इनका वजन था। 70 किलो का कवच पहनते थे, 10-10 किलो के इनके पास जूते होते थे और 20-20 किलो की 2 धारी तलवार और 80 किलो का भाला लेकर साथ चलते थे। और युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते थे और युद्ध हमेशा ईमानदारी से लड़ते थे। ऐसे थे महाराणा प्रताप। और इनके जो पिताजी है उदय सिंह ने जो है वो राजस्थान में एक शहर की स्थापना की अपने नाम से, उदयपुर शहर बसता है राजस्थान में, जिसकी स्थापना महाराणा उदय सिंह ने की थी उस समय के डेट में। ठीक है, वर्तमान में भी ये शहर अवेलेबल है। तो ये कुछ परिचय था महाराणा प्रताप के बारे में। अगर मैं बात करूं इनकी युद्ध कौशल की तो गुरिल्ला युद्ध, छापेमार युद्ध, द्विकंटक नीति, इसमें बहुत प्रसिद्ध और माहिर थे। तो अगर हम बात करें उनकी शिक्षाओं की कि महाराणा प्रताप के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो सबसे पहली जो शिक्षा है वो है यूनिटी। महाराणा प्रताप हमेशा एक यूनाइटेड व्यक्ति थे।
हमेशा एकता में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे और पूरे समाज को जो है एक साथ लेकर आगे चलते थे। दूसरी इनकी जो विशेषता है वो है रिस्पेक्ट। ये हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करते थे, बड़े बूढ़े सभी की। तीसरी साहस, इनके अंदर बहुत साहस था। जब पूरा अपना परिवार, दोस्त, रिश्तेदार भी इनके विरुद्ध चले गए और मुगलों के साथ मिल गए, फिर भी इन्होंने साहस रखा। चौथा है आत्मविश्वास। महाराणा प्रताप के साथ पास जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक चीज़ था, उनके अंदर जिगर था, आत्मविश्वास था। ठीक है, तो बहुत आत्मविश्वासी व्यक्ति थे। दोबारा से स्टार्ट करा और फिर से जो है वो युद्ध किया और पूरे अखबार पे भारी पड़े, पूरी सेना पे। पांचवी शिक्षा जो हमें इनसे सीखने को मिलती है वो मिलती है लीडरशिप क्वालिटी। देखिए, जब बहुत कुछ था फिर भी हीरो रहे, जब कुछ नहीं था फिर भी हीरो रहे। तो बहुत अच्छी लीडरशिप थी इनके अंदर और एकदम अपने टीम को तैयार कर लेते थे। तो महाराणा प्रताप एक शूरवीर और महान राजा थे, क्योंकि राणा तो बहुत सारे हुए। यहाँ पर हमारे पास है राणा सांगा है, राणा हमीर है, फिर बप्पा राव राणा है, लेकिन महाराणा एक ही पुरुष के आगे लगाया जाता है, महाराणा प्रताप के आगे। तो महाराणा प्रताप जैसे शक्तिशाली और युद्ध कला में माहिर और राष्ट्रवाद का भाव सिखाने वाले व्यक्ति को हम नमन करते हैं कि ऐसे सपूत ने हमारे भारत देश में जन्म लिया और हमें राष्ट्रवाद का मतलब सिखाया। कि जब पूरे देश में मुगलों से देश आतंकित था, लोग अपने जान को बचाने के लिए मुगल दरबार से भीख मांग रहे थे, तो पूरे भारत में एक योद्धा खड़ा हुआ मेवाड़ में, जिसने कहा था कि प्राण जाए पर आन ना जाए। तो जी हाँ, अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।